हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के पांचवें अध्याय रुचि कम होने के कारणों से चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे अनर्थों को दूर भगाने का उपाय। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम ले ले पाए प्रेम धन। चैतन्य चरितमृत के अंत्य लीला के चौथे अध्याय का 71वां श्लोक। भक्ति की 9 विधियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भगवान के पवित्र नाम का सदैव कीर्तन करना। यदि कोई 10 प्रकार के अपराधों से बचते हुए ऐसा करता है तो वह आसानी से भगवान के अमूल्य प्रेम को प्राप्त कर लेता है। भक्तिरता तब तक विकसित नहीं हो सकती जब तक व्यक्ति इन अनर्थों को त्याग नहीं देता। और सब अनर्थ को दूर भगाने का एक ही उपाय है, नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन से समस्त अनर्थ दूर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय 14वां श्लोक। आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे यानी कि नाम से भयभीत रहता है। श्रील जगदानंद पंडित द्वारा रचित प्रेम विवर्त में कहा गया है, जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल हो उसे ग्रहण करो, और जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल हो उसे छोड़ दो। कर्म ज्ञान और योग की चेष्टाओं को छोड़ो और मरकट वैराग्य से सर्वदा दूर रहो, जो केवल देह की शोभा बढ़ाता है। हम्म। तो यदि व्यक्ति अपने लाइफ में ये प्रिंसिपल अपना ले, कौन सा कार्य करना है कौन सा नहीं करना है, उससे पहले पूछे अपने आप से। कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू या कोई भी नया कार्यक्रम जिससे जीवन में परिवर्तन होगा, जो समय लेगा या जो हमारे जीवन शैली को बदलेगा, तो पूछना चाहिए, क्या ये भक्ति के अनुकूल है? यदि है तो मुझे स्वीकार्य है। क्या ये भक्ति के प्रतिकूल तो नहीं? अगर प्रतिकूल है तो मुझे स्वीकार्य नहीं है। इस तरह से जीवन के प्रत्येक विषम परिस्थितियों में या जीवन के प्रत्येक चरण में यदि हम ये विचार करें और केवल उन्हीं चीजों को स्वीकार करें जो भक्ति के अनुकूल हो। मन में बहुत प्रकार के विचार आते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं जिसमें हमारी एनर्जी नहीं लगनी चाहिए। हम्म, जो कि कूड़े में डालने के लायक ही होते हैं विचार। तो हमको सतर्क होके ये देखना है कौन से विचार महत्वपूर्ण है, कौन से विचारों को माना जा सकता है। हम्म, तो ये जीवन का ही सिद्धांत बना लेना चाहिए। मैं जीवन में वही करूंगा जो मेरे भक्ति के अनुकूल होगा, जिससे मेरी मैं भक्ति से दूर ना जाऊं। हम्म,
अनुकूलस्य संकल्पम, प्रतिकूलस्य वर्जनम। और फिर इसमें बताया गया कर्म ज्ञान और योग की चेष्टाओं को छोड़ो तथा मरकट वैराग्य से सर्वदा दूर रहो, जो केवल देह की ही शोभा बढ़ाता है। तो मरकट वैराग्य क्या है? मरकट वैराग्य, मरकट संस्कृत में बोलते हैं बंदर। और बंदर का वैराग्य, बंदर का वैराग्य क्या होता है? बंदर बड़ा वैरागी दिखाई देता है। हाँ, कोई घर नहीं है, आज इस पेड़ पे, कल उस पेड़ पे। जो वैरागी होते हैं वो, उनका भी कोई घर नहीं होता। वो भी आज इस पेड़ की शरण लेते हैं, कल उस पेड़ के नीचे धूप या छाया से बचते हैं। तो देखने में तो वैरागी जैसा है। वैरागी भी जंगल में कंद मूल फल खाते हैं, बंदर भी जंगल में ऐसे कुछ कंद मूल फल इत्यादि खाते हैं। दोनों दिखते हैं एक जैसे, वैरागी। हम्म। लेकिन बंदर का वैराग्य कब तक रहता है? जब तक उसके सामने बंदरी ना आ जाए। जब बंदरी सामने आ जाए तो सारे कार्य छोड़कर वो वैरागी आसक्त हो जाता है ऑपोजिट जेंडर के प्रति, विपरीत लिंगी के प्रति। तो उसी तरह से मरकट वैराग्य मतलब ऐसा बंदर के जैसा वैराग्य, जो देखने में वैरागी दिखे लेकिन अंदर हमेशा भोग का चिंतन हो। तो बंदर के साथ ऐसे ही होता है। और बंदर कोई फेथ, कोई उनका एक के प्रति कोई फेथफुलनेस ऐसे तो नहीं होता बंदर में। हम्म? एक के प्रति समर्पित। और एक बंदर की बहुत सारी बंदरियों के प्रति आसक्त हो सकता है। तो वैसे ये मरकट वैराग्य क्या है? बाहर से वैराग्य के चिन्ह धारण करना, बाहर से वैराग्य के चिन्ह धारण करना, या फिर बाहर से भक्ति के चिन्ह धारण करना, और भीतर ही भीतर जो सबसे इंद्रियों में सबसे इंद्रियों सभी इंद्रियों को में श्रेष्ठ श्रेष्ठ इंद्रिय है, या सिर्फ सभी इंद्रियों का राजा है, मन, उसको स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहने देना। यह है मरकट वैराग्य। भक्त हम बनेंगे तब, यदि हमारा मन भक्त बनेगा। तो हमको देखना चाहिए वेदर माई माइंड इज ए डिवोटी। क्या मैंने अपने मन को भक्त बनाया? और अगर मन को भक्त नहीं बनाया, इसके लिए प्रयास नहीं किया, मन में आने वाले विचारों उस तर्कता से नहीं देखा, और सारे मन में आने वाले विचारों को मानते गए, तो ये मन हमको भक्ति से कहीं दूर खींच के ले जाएगा। तो मरकट वैराग्य क्या करता है? देह की शोभा बढ़ाता है। सुंदर तिलक देह की शोभा बढ़ा रहा है, गले में सुंदर सी कंठी देह की शोभा को बढ़ा रहे। लेकिन भगवान उसके इस देह की शोभा से आकर्षित नहीं है। देखने में बिल्कुल निम्न, अगर कोई व्यक्ति देखने में बदसूरत भी है, लेकिन उसके हृदय में कृष्ण है, कृष्ण हर समय कृष्ण है, तो कृष्ण उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित होंगे। तो मरकट वैराग्य से सदा दूर रहो। कृष्ण ही सर्वदा मेरे पालक और रक्षक है, ऐसा पूर्ण विश्वास रखो। तो विपरीत परिस्थितियों में टेस्ट हो जाता है।
क्या हमारे पालक कृष्ण है, यह हम विश्वास करते हैं या नहीं? कैसी विपरीत परिस्थितियों में? जब जीवन में तरह तरह के झंझावात आते हैं, तो हम किसकी शरण लेते हैं, कृष्ण की या फिर ग्रहों नक्षत्रों की, ज्योतिषी के पास जाके हाथ में तरह तरह के ग्रहों को अनुकूल करने के लिए विभिन्न प्रकार के रत्न पहनना? यह ये दर्शाता है हमारा कृष्ण के ऊपर फेथ नहीं है स्ट्रांग। यह बस दर्शाता है हमारे जीवन में कृष्ण एक शरणम हम नहीं है। ज्योतिषों के पास जाना, उनसे उपाय पूछना, और कभी किसी विशेष देवी देवता के पास जाना कुछ विशेष इच्छा लेकर, जैसे धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी के पास, विद्या प्राप्ति जी के लिए सरस्वती के पास। जो भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त है, अनन्य, उसको, वो यदि संसार से कुछ भी, संसार में कुछ अपेक्षा भी रखता है, चाहता भी है, तो हर हालत में केवल और केवल कृष्ण को ही जानता है वो, और कृष्ण के पास ही जाता है कुछ अगर मांगता भी है तो। ये एक ऐसे भक्त की पहचान जिसने कृष्ण की अनन्य शरण ली हो, और किसी की नहीं। कृष्ण मेरे पालक है, कृष्ण मेरे रक्षक है, इस तरह का विश्वास इतना गहरा कि अपनी रक्षा के लिए, अपने पालन के लिए अन्य देवी देवताओं की शरण में नहीं जाना, और उनको सम्मान करना है, सारे देवी देवताओं को सम्मान है। यदि उनसे कुछ मांगना है तो सिर्फ यही कि कृष्ण के चरणों की भक्ति मिले। ये है सर्वदा कृष्ण मेरे पालक और रक्षक है, ऐसा पूर्ण विश्वास रखना। दैन्यता के गुण को अपनाना और कृष्ण के चरणों में आत्मनिवेदन करना। दैन्यता के गुणों को अपनाना मतलब खुद को सेवक समझना। वास्तव में हम सेवक हैं ही। जीवात्मा का इनसेपरेबल क्वालिटी है ये, कि वो बिना किसी की सेवा के नहीं रह सकता। तो एक शुद्ध भक्त कृष्ण और कृष्ण के भक्त या कृष्ण के सेवकों का सेवक अपने आप को समझता है, उनकी सेवा करता है, और इस संसार के अन्य लोगों की भी सेवा करता है कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में। कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में मतलब जैसे प्रसाद वितरण करना, ग्रंथों का वितरण करना, ये सब सेवा करना ही है अन्य जीवात्माओं की। लेकिन कृष्ण को केंद्र बिंदु बना के, तो ऐसा ही दैन्यता, अपने आप को नीचा समझना, कृष्ण का दास, कृष्ण के दास के दास का दास समझना। और फिर आत्मनिवेदन क्या है? आत्मनिवेदन है न केवल कृष्ण को समर्पण करना, बल्कि कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु को समर्पण करना। अपनी फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग ना करना, अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग नहीं करना, और गुरु के संरक्षण में रहना, उनके निर्देशन में रहना, और वरिष्ठ भक्त के प्रति आदर बुद्धि रखना। इस प्रकार से पूरी तरह से कृष्ण के शरणागत हो जाना, इन चीजों का ध्यान रखते हुए। ये है आत्मनिवेदन। अगर कोई ये 6 प्रकार की शरणागति का आचरण करता है,
तो वो माया रूपी जंजाल को नष्ट कर पाता है। माया रूपी जंजाल को नष्ट तभी किया जा सकता है जब ये 6 प्रकार की शरणागति को व्यवहार में लाया जाए, इनका आचरण किया जाए। और ये माया मुक्त जीव जो भगवान नाम में रुचि कम होने के इस समस्या को दूर कर सकता है 6 प्रकार की शरणागति के द्वारा। इस प्रकार से सारे अनर्थों से भी बच सकता है कृष्ण के ऊपर निर्भर रह के। एक शुद्ध भक्त का आश्रय, एक शुद्ध भक्त की निर्भरता केवल और केवल कृष्ण में होती है। तो आज इसको यहीं तक चर्चा करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।